नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। हर दिन लाखों लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने आते हैं, लेकिन ज्यादातर खाली हाथ वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्ट्स और न्यूज़ तो देखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं, डर और लालच को कंट्रोल करना नहीं सीखते। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं अलेक्जेंडर एल्डर की मशहूर किताब द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग की अद्भुत यात्रा पर, जहां आप जानेंगे ट्रेडिंग का असली विज्ञान, रिस्क मैनेजमेंट की कला और वह मानसिक शक्ति जो आपको मार्केट का सच्चा विजेता बना सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग किस्मत नहीं बल्कि आपके अनुशासन और रणनीति से चले, तो यह वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। शाम का समय था। रोहित, जो कि एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था, अपने कमरे में बैठा मोबाइल स्क्रीन पर स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देख रहा था। दिन भर की नौकरी से थका हुआ उसके मन में हमेशा यही सवाल उठता था, क्या मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकूंगा? क्या मैं भी उन ट्रेडर्स की तरह बन सकता हूं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं? रोहित की कहानी वैसे तो बहुत आम थी, लेकिन यही आम कहानियां ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी सीख बन जाती हैं। उसने इंटरनेट से कुछ टिप्स उठाकर स्टॉक खरीदे, कभी मुनाफा हुआ तो कभी नुकसान, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी डिसिप्लिन की कमी। लेखक अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं कि ट्रेडिंग उतनी ही मनोवैज्ञानिक है जितनी तकनीकी। रोहित को लगता था कि ट्रेडिंग में केवल सही शेयर चुनना ही सब कुछ है, लेकिन असलियत यह है कि शेयर चुनना सिर्फ 20% काम है। असली लड़ाई 80% दिमाग और अनुशासन की होती है। ट्रेडिंग एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, जहां दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि हमारा लोभ, डर और अधीरता होता है। जब शेयर ऊपर जाता है तो लालच कहता है थोड़ा और इंतजार कर और पैसा कमा। जब शेयर नीचे जाता है तो डर कहता है अभी बेच दे वरना सब चला जाएगा। यही दो भावनाएं हर ट्रेडर की हार जीत तय करती हैं। अलेक्जेंडर एल्डर के अनुसार एक सफल ट्रेडर बनने के लिए 3 स्तंभों को समझना जरूरी है। फर्स्ट, माइंड, आपका मानसिक अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण। सेकंड, मेथड, सही तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग। थर्ड, मनी, सही मनी मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल। अगर इनमें से किसी एक में भी कमी हो तो ट्रेडिंग लंबी नहीं चलती। रोहित की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह शॉर्टकट ढूंढ रहा था। वह सोचता था कि बस किसी यूट्यूब चैनल से टिप मिल जाए और पैसा दुगुना हो जाए, लेकिन मार्केट में शॉर्टकट की जगह नहीं होती। लेखक कहते हैं अगर आप बिना तैयारी के मार्केट में कूदते हैं तो आप दूसरों की कमाई का हिस्सा बन जाते हैं। रोहित ने कई बार सोचा कि वह ट्रेडिंग छोड़ दे, लेकिन हर बार उसके भीतर से आवाज आती, अगर सही तरीके से सीख लिया तो यही मेरी आजादी का रास्ता है। अलेक्जेंडर एल्डर कसाते हैं, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। एंट्री और एग्जिट के नियम लिखो। स्टॉप लॉस हमेशा तय रखो। रिस्क हर बार केवल 1-2% ही लो, यानी सबसे पहले खुद पर नियंत्रण करना जरूरी है। एक बार रोहित ने बिना सोचे समझे एक शेयर खरीदा। खबर थी कि कंपनी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली है। शेयर पहले बढ़ा, फिर अचानक गिर गया। रोहित ने पैनिक में बेच दिया और भारी नुकसान उठाया। उस रात वह सो नहीं पाया, लेकिन अगले दिन उसने द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग किताब पढ़ना शुरू किया और समझा कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। असली जीत तभी होगी जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन पर टिक जाऊं। याद रखें दोस्तों, ट्रेडिंग पैसे का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और अनुशासन का खेल है। जो अपने मन पर काबू पा लेता है वही मार्केट में लंबे समय तक जीतता है। रोहित ने अब ठान लिया था कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो सही तरीके से करनी है। अब वह सिर्फ यूट्यूब टिप्स और व्हाट्सएप ग्रुप की अफवाहों पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया कि वह मार्केट को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेगा, समझेगा और रणनीति बनाएगा। शुरुआत में चार्ट देखकर रोहित को लगता था कि यह किसी पहेली जैसा है। लाइनें ऊपर नीचे जा रही हैं, कहीं हरी मोमबत्ती तो कहीं लाल मोमबत्ती। लेकिन एल्डर लिखते हैं
चार्ट मार्केट की भाषा है। अगर आप इस भाषा को समझ गए तो आपको भविष्य की हलचल का अंदाजा पहले हो जाएगा। रोहित ने धीरे धीरे यह सीखा कि ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स की जीत, रेड कैंडल का मतलब सेलर्स का दबदबा। विक्स, ऊपर और नीचे की छाया, बताती है कि उस समय बायर्स और सेलर्स की कितनी लड़ाई हुई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई डॉक्टर ईसीजी देखकर दिल की हालत समझ लेता है। एल्डर का एक मशहूर नियम है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। रोहित ने इसे दिल से अपनाया। अब वह बिना ट्रेंड देखे कभी ट्रेड नहीं करता। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, तो बाय। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, तो सेल। अगर मार्केट साइडवेज है तो इंतजार करना सबसे अच्छा ट्रेड है। पहले रोहित ट्रेंड के खिलाफ भी ट्रेड कर देता था और नुकसान खाता था। अब उसने सीखा कि मार्केट के साथ चलना ही सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। शुरुआत में रोहित सोचता था कि इंडिकेटर्स ही सब कुछ हैं। वह RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड्स सब कुछ एक साथ इस्तेमाल करता था। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि इंडिकेटर्स सिर्फ सहायक हैं, कोई जादू नहीं। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। MACD मोमेंटम दिखाता है, यानी मार्केट की गति किस ओर है। मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड की दिशा और सपोर्ट रेजिस्टेंस की पहचान। लेकिन एल्डर कहते हैं, टू मेनी इंडिकेटर्स विल कंफ्यूज यू, लेस इज मोर। यानी एक या दो इंडिकेटर्स को गहराई से समझना बेहतर है, बजाय इसके कि सबको सतही तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब रोहित ने अपने लिए एक रूल बना लिया। सबसे पहले डेली और वीकली चार्ट पर ट्रेंड देखना, RSI और मूविंग एवरेज से कॉन्फर्मेशन लेना, क्लियर सेटअप होने पर ही एंट्री करना, एंट्री से पहले ही एग्जिट और स्टॉप लॉस तय कर लेना। एक दिन उसने देखा कि निफ्टी 50 का ट्रेंड ऊपर है, RSI 60 से ऊपर है और मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बंद हो रही है। उसने आत्मविश्वास से एंट्री की और इस बार उसका ट्रेड सफल रहा। इस जीत ने उसे यह समझा दिया कि मार्केट लक से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन एल्डर का कहना है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजी अधूरी है। रोहित ने यह सीखा कि एक ही ट्रेड में कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। हर बार स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, टारगेट से ज्यादा लालच नहीं करना। उदाहरण के लिए, अगर उसके पास 1,000 का कैपिटल है तो हर ट्रेड में वह केवल 2,000 रुपए तक का रिस्क लेगा। इससे अगर लगातार 5 ट्रेड भी गलत हो गए तो भी उसका कैपिटल सुरक्षित रहेगा। एक दिन रोहित के दोस्त अमन ने कहा, भाई, यह सब टेक्निकल एनालिसिस का झंझट छोड़, खबरों पर खेल, जल्दी पैसा बन। लेकिन रोहित अब समझ चुका था कि खबरें सिर्फ शोर होती हैं, असली सच्चाई चार्ट्स में छिपी होती है। उसने हंसकर कहा, अमन, मार्केट की सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट को मात देने का एक ही तरीका है, उसे समझो और उसके साथ चलो। एल्डर बार बार कहते हैं कि धैर्य ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गुण है। रोहित को कई बार ऐसा लगता कि आज कोई ट्रेड नहीं मिला तो लॉस हो गया, लेकिन अब उसने समझा कि नो ट्रेड नो लॉस। सही मौके का इंतजार करना ही असली बुद्धिमानी है। इस अध्याय से रोहित ने और हमने यह सीखा कि चार्ट्स मार्केट की भाषा है, इन्हें पढ़ना जरूरी है। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना चाहिए। इंडिकेटर्स मददगार हैं, लेकिन उन पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा कवच है। धैर्य ही असली सफलता दिलाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने के लिए जरूरी है कि आपके पास रणनीति प्लस धैर्य प्लस रिस्क कंट्रोल हो। बिना इनके ट्रेडिंग सिर्फ जुए की तरह है। रोहित ने चार्ट्स पढ़ना, ट्रेंड पहचानना और रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया था। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, और वह थी भावनाओं पर नियंत्रण। एक दिन रोहित ने लगातार 3 ट्रेड्स जीते। उसके दिमाग में यह ख्याल आने लगा, अब मैं मार्केट का मास्टर हूं, मुझे हर ट्रेड में जीत मिलेगी। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसने बिना स्टॉप लॉस लगाए एक बड़ा ट्रेड ले लिया। पहले मार्केट ऊपर गया, रोहित खुश हुआ, लेकिन अचानक मार्केट पलटा।
और उसका ट्रेड भारी नुकसान में चला गया। इस नुकसान ने उसे तोड़ दिया। उसने गुस्से में एक और ट्रेड लिया ताकि लॉस रिकवर कर सके, लेकिन फिर से नुकसान। एल्डर कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर को जुएबाज बना देता है। मार्केट हमेशा बड़ा है और आप उससे कभी बड़े नहीं हो सकते। रोहित ने समझा कि मार्केट में दो सबसे खतरनाक दुश्मन हैं, डर और लालच। जब शेयर गिरते हैं तो डर कहता है, सब बेच दे वरना बर्बाद हो जाएगा। जब शेयर बढ़ते हैं तो लालच कहता है, और इंतजार कर ज्यादा कमाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि डर आपको लॉस में एग्जिट करवाता है, लालच आपको प्रॉफिट भी खोने पर मजबूर करता है। रोहित ने धीरे धीरे सीखा कि सिर्फ नियमों पर टिके रहना ही इन दोनों शेयरों को काबू में रख सकता है। एल्डर का एक बड़ा मंत्र है, अगर आप सुधारना चाहते हैं तो अपने हर ट्रेड का हिसाब रखो। रोहित ने अब एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया। उसमें वह लिखता, मैंने ट्रेड क्यों लिया, एंट्री और एग्जिट कहाँ था, स्टॉप लॉस क्यों लगाया या नहीं लगाया, भावनाएं कैसी थीं, डर, लालच या धैर्य। ये जर्नल उसके लिए आईने जैसा बन गया। वह देख सकता था कि उसने कहाँ गलती की और कहाँ सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे रोहित ने खुद से वादे किए, बिना स्टॉप लॉस कभी ट्रेड नहीं करेगा, एक दिन में केवल 2-3 ट्रेड ही करेगा, लॉस होने पर गुस्से में अगला ट्रेड नहीं लेगा, प्रॉफिट आने पर भी लालच में ज्यादा देर नहीं रुकेगा। यह नियम उसके लिए ढाल बन गए। अब वह मार्केट को जुए की तरह नहीं बल्कि बिजनेस की तरह लेने लगा। एक दिन निफ्टी में जबरदस्त गिरावट आई। पूरा मार्केट पैनिक में था। टीवी चैनल्स कह रहे थे, मार्केट क्रैश, सब बेच दो। रोहित का भी ट्रेड लॉस में था। उसके भीतर का डर चिल्ला रहा था, सब बेच दे वरना खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। उसने जर्नल खोला, अपने नियम देखे और सोचा, मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया है, लॉस लिमिट से बाहर नहीं है, मुझे पैनिक में निर्णय नहीं लेना। उसने धैर्य रखा और मार्केट शाम तक स्टेबल हो गया। उसका लॉस कम हो गया। उसने सीखा कि भावनाओं से बचकर नियमों पर टिके रहना ही असली जीत है। अलेक्जेंडर एल्डर ट्रेडर्स को 3 तरह की कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट, इंपल्सिव ट्रेडर्स, जो बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं। सेकंड, सिस्टमैटिक ट्रेडर्स, जो स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन पर चलते हैं। थर्ड, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जिनके पास अनुभव प्लस अनुशासन प्लस भावनात्मक नियंत्रण होता है। रोहित अब पहले कैटेगरी से निकलकर धीरे धीरे दूसरी कैटेगरी में आ रहा था। एल्डर कहते हैं कि मार्केट में शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। रोहित ने अब मेडिटेशन शुरू किया। सुबह 10 मिनट वह गहरी सांसें लेता और खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देता। मैं लालच और डर से ऊपर हूं, मैं अपने नियमों पर चलता हूं, मैं लॉस से नहीं डरता क्योंकि रिस्क कंट्रोल मेरा कवच है। यह अभ्यास धीरे धीरे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करता गया। अब रोहित समझ चुका था कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, असली जीत कंसिस्टेंसी में है। अगर आप भावनाओं पर काबू पा लें तो मार्केट आपको कभी हरा नहीं सकता। याद रखें दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग और भावनाओं का युद्ध है। जो फियर और ग्रीड पर जीत जाता है वही लंबे समय तक सफल ट्रेडर बनता है। रोहित ने अब तक लंबा सफर तय कर लिया था। वह इंसान नहीं था जो बिना सोचे समझे व्हाट्सएप टिप्स पर ट्रेड करता था। उसने अब मनोविज्ञान, चार्ट्स, स्ट्रेटजी और भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया था। लेकिन एक आखिरी पड़ाव बाकी था, ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना। एल्डर कहते हैं, जो लोग ट्रेडिंग को शौक मानकर करते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो इसे एक बिजनेस और प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं। रोहित ने सोचा, नौकरी सिर्फ महीने का वेतन देती है, लेकिन अगर ट्रेडिंग को सही तरीके से बिजनेस बनाया जाए तो यह फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। उसने निर्णय लिया कि वह अब ट्रेडिंग को गंभीरता से अपनाएगा। रोहित ने अब एक विस्तृत ट्रेडिंग प्लान तैयार किया। इसमें शामिल थे ट्रेडिंग आवर्स, वह दिन में केवल 2-3 घंटे ही ट्रेड करेगा, बाकी समय एनालिसिस और जर्नल के लिए होगा। कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल को 3 हिस्सों में बांटा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क रूल्स, हर ट्रेड में केवल 1-2% रिस्क। प्रॉफिट गोल,
महीने में केवल 5 से 8% कंसिस्टेंट रिटर्न का लक्ष्य, न कि एक झटके में करोड़पति बनने का। रिव्यू, हर हफ्ते जर्नल का रिव्यू करना और गलती सुधारना। यह प्लान उसके लिए गाइडलाइन बन गया। अब रोहित ने खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रीट करना शुरू किया। उसने एक प्रॉपर वर्क स्पेस बनाया, लैपटॉप, चार्ट्स और ट्रेडिंग जर्नल के साथ। वह रोज सुबह न्यूज़ हेडलाइंस तो देखता था, लेकिन कभी डिसीजन न्यूज़ पर नहीं लेता था। उसने खुद को हमेशा काम और फोकस्ड रखने की ट्रेनिंग दी। एल्डर कहते हैं, मार्केट में प्रोफेशनल वही है जो हर दिन नियमों पर टिके रहता है, चाहे जीत हो या हार। एक दिन मार्केट में बड़ी गिरावट आई। लोग पैनिक में थे, लेकिन रोहित ने अपने एनालिसिस और ट्रेंड पहचान कर सही समय पर शॉर्ट ट्रेड लिया। उसका ट्रेड इतना सफल रहा कि उसने एक ही दिन में महीने का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन इस बार उसने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। उसने प्रॉफिट बुक किया और शांत दिमाग से अगले दिन की तैयारी में लग गया। यह जीत उसकी असली परीक्षा थी, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो जीत के बाद भी कंट्रोल न खोए। द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में एल्डर कुछ अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। कंसिस्टेंसी, जैकपॉट। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर करोड़पति बन सकता है, लेकिन जैकपॉट के पीछे भागने वाला हमेशा खाली हाथ रहता है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। मार्केट हर दिन नया है, इसलिए सीखना कभी मत छोड़ो। प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट। पहले अपना कैपिटल बचाओ, मुनाफा अपने आप आ जाएगा। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। असली आजादी तब मिलती है जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। कुछ सालों की मेहनत, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के बाद रोहित अब एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन चुका था। उसने नौकरी छोड़ दी थी और पूरी तरह से ट्रेडिंग को अपनाया। उसके पास अब एक स्टेबल इनकम थी। उसने अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाई। सबसे बड़ी बात, उसे अब वह आज़ादी मिल गई थी जिसकी तलाश में उसने ट्रेडिंग शुरू की थी। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आज़ादी और आत्मसम्मान पाना चाहता है। दोस्तों, द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता का राज चार्ट से ज़्यादा माइंडसेट और डिसिप्लिन में है। रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा हथियार है। भावनाओं पर नियंत्रण पाना सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं, तो यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। ट्रेडिंग लक का खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, रणनीति और मानसिक मजबूती का खेल है। जो खुद पर काबू पा लेता है, वही मार्केट पर भी जीत जाता है। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट आपको कभी धोखा नहीं देता। धोखा हम खुद को अपनी भावनाओं से देते हैं। ट्रेडिंग लक का खेल नहीं है, यह अनुशासन, रणनीति और धैर्य का खेल है। अगर आप अपने दिमाग और भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो यकीन मानिए, मार्केट आपको कभी हारने नहीं देगा। अलेक्जेंडर एल्डर की इस किताब से हमने सीखा कि माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी ढाल है और डिसिप्लिन ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और मोटिवेशनल स्टोरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं आपके लिए और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब लेकर आऊंगा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी और आपको सफलता की नई दिशा दिखाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बल, इट्स अ डिसिप्लिन।